ये धर्म नीति तो यही कहती है कि आप जितने पैसे कमाओ, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया शाम को लाके इन। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। तो 17 बार तक 17 बार उसको जरासंध को बुलाया, 17 बार राक्षसों का वध किया। अब देखिए भगवान वहां पे काम करके द्वारका चले जाते हैं और वहां पे जाके श्री बलराम जी का शादी का प्रयोजन बन जाता है, शादी कर देते हैं रेवत पुत्री रेवती से। परंतु अब भगवान बोल रहे अबे तो भाई नंबर तो अपन ही आनो चाहिए, बड़ा भैया रो ब्याह रह गयो, इतना दिन तो छोको ही नहीं लागतो भाई, छोटा भाई बड़ा भाई तो कुंवारा बैठा, मोटो भाई छोटो भाई पणीज गो, पण भाई रो ब्याह रिया बाद में थोड़ा विश्वास आई गयो कि हमें टेंशन को नहीं, हमें आप और नंबर लाग जी। तो इधर देखो भगवान की कृपा होती है, ईश्वर की लीला बहुत अलग है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, आप पहली रोटी किसको खिलाते हो? ईमानदारी से बोलना। काहे को? कोई कोई खिलाते होंगे, असर पड़ता है उस रोटी का, ध्यान रखना। कोई बस चल रही थी, बस में भाई बैठा और जैसी कोई बाई आई, भाई री जेब में हाथ डालियो ला रहा हूं, वो भाई हाथ पकड़ लियो कि बाई करे कहीं है कि मैं ही थारे स्टाफ रोज में, तू कौन है चोर के मैं ही चोर ही छू, तू ब्याह करियो कि नहीं करियो जने कोई बात नहीं, एक दो हो गया अपनो ब्याह पक्को, शादी हो गई, दोनों चोरी करते हैं। अब भगवान की कृपा से उनके घर में संतान होती है, हॉस्पिटल में होती है, अपने हॉस्पिटल में जैसे नर्स बाईसा ने बच्चे को लिया और बच्चे ने नर्स बाईसा की अंगुली पकड़ ली, और अंगुली पकड़ी तो वो क्या कि वो अंगूठी पहनी हुई थी वो निकल गई और बच्चे के हाथ में आ गई। अब नर्स बाईसा पूरी ताकत लगा रहे, वो अंगुली वो छोड़ ही नहीं रहा है, मतलब छोड़ ही नहीं रहा है, इतना कस के बच्चे ने पकड़ के रखा है। तो उन्होंने बोला अब क्या करें, सब जगह फेर दिया, एक संत के पास में लेके गए कि महाराज पता नहीं ये कौन, इतनी ताकत कहां से आ गई, इसने जन्मते ही अंगूठी लेके बैठा है। तो महाराज जी ने बोला बेटा झूठ मत बोलना, तुम सच बोलो, तुम करते क्या हो? कि गुरुदेव हम चोरी करते हैं। तुम भी चोरी करते हो, दोनों पति पत्नी चोरी करते हो? हाँ। कि कोई बात नहीं, 1 सेकंड में तुम्हारी अंगूठी दिलवा देता हूं मैं, इसकी तरीका मैं जानता हूं, चोर का तरीका। गुरु महाराज ने कुछ नहीं बोला कि तुम्हारे गले में जो सोने की चैन है ना वो निकाल, और जैसी चैन को आगे लटकाया बच्चे ने अंगूठी को फेंक दी, चैन को पकड़ ली और उनको दोनों को आश्वासन दिया बेटा कोई चिंता मत करो, और थोड़ा बाप बनी मोटी मोटी चोरियां करियो। तो चैन के चक्कर में अंगूठी को फेंक दिया कि नहीं अभी सोना इसमें जा। कहने का मीनिंग कि हमारी भावना वैसी होनी चाहिए, हमारे विचार वैसे होने चाहिए, हमारी सद्भावनाएं होनी चाहिए। आज हमारी जिंदगी में हम क्या करें, छोटी छोटी बातों पर हमारी इतनी तबाही आ चुकी है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। शांति बिल्कुल नहीं है। आप यज्ञ करवाते हो, क्यों शांति नहीं होती? क्यों नहीं होती? यज्ञ कराने के बाद में घर में शांति होनी चाहिए ना, फिर भी क्यों नहीं होती? क्योंकि यज्ञ घर में हुआ है, हमारे दिमाग में नहीं हुआ है। भाई खाना पड़ाए, खाने के डब्बे में, उससे भूख मिटेगी क्या? नहीं मिटेगी ना। आपको खाना खाना पड़ेगा, खाना खाओगे तो ही मतलब कुछ होगा। तो भगवान की कृपा होती है। एक तो कमर में से सीधे बैठा करो, जेब में घुस गो तो एक तो नावनी नहीं आवे, पास आएगा। चलो एक बार भगवान के चरणों में, ये कहीं ऊंदरो कहीं हेड जी हीरो खाई गो, हेड जी रुकाली बैठा गेट मत के 500 ऊंदरा खाइयो कट, कौन सो हीरो पकड़े कौन? परेशान हो गए, हीरो ही महंगो गणो। जने कोई जानकार आदमी ने बुलायो कि भाई साहब आप पधारो, तो फीस रेवे जो कोई ले लीजो, परंतु इन ऊंदरा ने पकड़ लो। आए और उसने बोला सेठ सिर्फ 5 मिनट दो, तुम्हारे चोर को पकड़ लेता हूं, मुझे बैठने दो यहां पे। जैसे ही बैठा उसने चूहे को पकड़ा और हीरा निकलवा दिया। सेठ जी ने बोला तूने कैसे पकड़ लिया? मैं तो 24 घंटे हो गए मेरे को पकड़ में नहीं आया। कि सेठ जी मुझे मालूम है
कि मूर्ख ने माया मिले गए जने वो आपरा परिवार रिश्तो तोड़ दिया करे। तो इन्हें हीरो मिलते इन वो एक साइड में जान बैठो चोर पकड़ी इसको। समझ में आ रही नहीं आ रही? जैसे जैसे आपके पास में माया बढ़ जाए, जैसे जैसे पैसे बढ़ जाए, जैसे जैसे भौतिकता बढ़ जाए, वैसे वैसे आप झुकना सीख जाओ। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो कहां पे सीढ़ियों पे चढ़ते हो। दादा आप बाहर क्यों बैठे हो? दादा आप वहां पे क्यों बैठे हो? अंदर आओ। वो भैया बाहर क्यों बैठे? पूछ क्या हो? तो वो भैया बैठे न बाहर। तो एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको ऊपर जाना है और नीचे जाने के आइडिया बताओ। आप सीढ़ी पे रोज चढ़ते हो, आपने क्या सीखा? सबसे बड़ी भूल ये होती, सीढ़ियां हमें सिखाती क्या है? जब सीढ़ियों पे आप चढ़ते हो तो आपको पता है आगे झुकना पड़ता है, सीधी सीधी नहीं चढ़ सकते। सीढ़ियों पे चढ़ते वक्त आपका जो लेवल होता है ऐसे तिरछा हो जाएगा, तो ही आप सीढ़ियों पे आराम से चढ़ पाओगे। कहने का मतलब आपको अगर ऊपर पहुंचना है, ऊपर मंजिल प्राप्त करनी है तो झुकना सीख जाओ। आप ऊंचाइयों छू लोगे। जब आपको डाउन में होना है तो आपको पीछे झुकना पड़ता है। उतरता वेला आगे थोड़ी देखो, ठीक विपरीत हो जाता है। तो सीढ़ियां क्या कहती है? मैं तुमको ऊपर भी ले जाऊंगी परंतु मेरे तरीके से चलना पड़ेगा। मैं तुझे नीचे भी गिरा सकती हूं अगर तरीके से नहीं चला। तो सीढ़ियां यही कहती है, सीढ़ियों से सीखो, खाली चढ़ो मत। हर चीज में एक साइंस होती है, विज्ञान होता है, हमारी जिंदगी का एक ज्ञान होता है, पर हम लेते नहीं है। एक तो घर में कभी भी नमक का डब्बा खाली मत होने दो, बहुत बड़ा नुकसान आता है। कभी भी नमक का डब्बा खाली नहीं रहना चाहिए। एडवांस मंगा के रखो। समझ में आ रही नहीं? एडवांस मंगा दी, ये काम आपका है देवियों। और आप लोगों से एक प्रार्थना है, अपनी लक्ष्मी पे पूरा विश्वास करो साहब। कौन कौन करते हो? ऊपर हाथ करो विश्वास। देखो मुंडो देख रही आटी, मने ध्यान नहीं, घरे जाए लपड़ो नहीं रह जाए। विश्वास करते हो तो मुझे एक प्रश्न का जवाब दे देना, मैं जानूंगा विश्वास करते हो। समझ लीजिए आप उतावल में आपने स्नान किया, स्नान करके ऑफिस गए, आपने ड्रेस चेंज की और वहां पे जाते ही आपको याद आया कि मेरे पैंट की जेब में पैसे रह गए हैं। अब जो विश्वास करता है उस आदमी का आंसर क्या होगा, और जो विश्वास नहीं करता है उसका आंसर क्या होगा? वहां पे जाके कॉल करेगा कि लक्ष्मी जी मैं थोड़ा बाथरूम में पैसे भूल गया हूं, उस पैंट की जेब में पैसे रह गए, थोड़ा लेके आप अंदर रख देना। मतलब वो विश्वासु आदमी है। और दूसरों का कि ए ध्यान रख जे गिणियोड़ा है। समझ में? मतलब गिने हुए ध्यान रखना, गिने हुए बोलते ही वो अंदर से टूट गई बस। और मैं आपको एक और कड़वा सत्य बोलने जा रहा हूं जो आपको जेंट्स लोगों को समझ में लेट आता है। जब जब मुसीबत पड़ी नहीं साहब, इन माताओं बहनों ने पैसे निकाल के आपको दिए, ध्यान रखना। जब जब आप मुसीबत में फंसे हो, आपको इमरजेंसी हुई है, आपने इनसे पैसे लिए हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और लेवता वेला इतना भोड़ा बढ़िया और पाछो मांगे डड किलर आंखियां काटे क्या खाइन जाऊं कहीं। आदमी बदले इतो भेगो क्यों महाराज? इतो भोड़ो बनन लेवे भैया, इतो भोड़ो बने आदमी बने कि नहीं बने? था सब हेल्प करियो उड़ाओ साहब, मुझे पता है। क्योंकि एक लेडीज के पास में लास्ट चांस रहता है कि इनकने तो कटुन कटु पे और निकल सके। साहब आप 100 रुपया देते हो ना, घर यूं चले, ए चलाई जाने घर। 100 रुपया देते हो ना, 80 रुपये की सब्जी लाएगी, 20 रुपया वापस घर पे लाके रखेगी, अपन 100 रुपया दो, 300 खातो मंडाई ना जाओ कि तू लिख दीजिए भले देऊं कदी हो तो ठाक हो नहीं। पर ये इनकी सिस्टम होता है कि ये घर को बर्बाद नहीं होने देती। इसलिए धर्म नीति तो यही कहती है कि आप जितने पैसे कमाओ, 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया शाम को लाके इनको दे दो, और जो चाहिए इनके हाथ से लेके जाओ। आपको धंधे में कभी कोई नुकसान आने वाला नहीं है, अगर समझ में आ जाए तो। नहीं आवे तो वाला हिसाब यही है। चलो एक बार थोड़ा राधे पया दिया जो पास पर लीजो टाइम मत है।
आज याद दिला दियो तो घर जान कह दीजिए भाई मार जची को मन पे पास दो मतलब 6 महीना हो गया 8 महीना हो गया मैं तो देव पासा। एक आदमी की प्रॉब्लम है महाराज, दूजा रेटे खर्चो कर दिन घराड़ा खर्चो करावे तो उन्होंने कहीं टका एनर्जी अच्छा नहीं लगे महाराज। घर री थाली में बिल्ली रह के बिल्ली तो ही नहीं दिखे, पराई थाली में इल्ली रह के वही दिख जाए। समझ में आ रही नहीं, घर री थाली में बिल्ली बैठी पूरी वही नहीं दिखे, दूजा री थाली में इल्ली तो ही कहती और इल्ली बट बिल्ली बैठी वो ही नहीं दिखती महाराज। कहां तक समझाए लोगों को, क्या कहे। तो अभी हम भगवान के मेरे प्रभु के शादी की तरफ चल जाते, क्योंकि भगवान ने उतना उल्टी उड़ा और आए हैं मौके पे। तो अभी शादी किसके साथ हो रही है? आपको पता है कि राधा जी का कहीं वर्णन नहीं आया गीता में, एक बार भी राधे का नाम नहीं लिया गया। पर हम भगवान से ज्यादा भी शायद, इसलिए भगवान ने बोला कि राधा ही मैं हूं, मैं ही राधा हूं, राधा है वो मैं हूं वो राधा है। इसलिए हम हर बात में कहते राधे राधे जय श्री कृष्णा। और एक बात और बस समझा दूं आपको, मौके पे आई गई तो बात बता ही देता हूं। दुनिया में सारे नाम स्त्री के पीछे लगते, ध्यान रखना। समझ में आ रही नहीं? आप देख लो, आपका नाम भी स्त्री के पीछे, आगे नहीं है। पहले आपका नाम लिखा जाएगा फिर दूसरों का नाम लिखा जाएगा। इसका मतलब कौन है? आप नहीं हो तो दुनिया अधूरी है। आप शिव लिखो, शिव मात्रा हटा दो। समझ में आया कुछ? वो मात्रा कौन है? आद्य भवानी शक्ति, वो मात्रा बन के बैठी है, शिव बन गए। अब एक नाम दुनिया में ऐसा है जो स्त्री के पहले लगता है, सिर्फ एक नाम पूरे ब्रह्मांड में। कौन सा नाम? सिर्फ शिव जी का नाम आगे लगता है, शिव शक्ति। शक्ति शिव नहीं लगता है, सिर्फ एक नाम ही इस ब्रह्मांड में आगे लगता है। दूसरे सारे राधे श्याम सीता राम, ये सारे नाम पीछे लगते हैं। तो हम चलते हैं भगवान की शादी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हम हमारे को संदेश क्या देना चाहते हैं भगवान कि आप शादी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप सृष्टि के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, आप विपरीत जा रहे हो। एक शादीशुदा व्यक्ति कितने लोगों का भला करता है, कितने लोगों का कल्याण करता है, कितने लोग जुड़े उसे, जीव जंतु सगा गिनायत मेहमान नगरी वगैरह वगैरह पेड़ पौधे। मुझे एक बात बताओ, आपको एक काम दूंगा वो करोगे? पहले ऊपर हाथ करो, कौन कौन नहीं करेंगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनको यही तो है ना। अचानक मैंने एवं प्रश्न पूछना चीजें, जिसके मन में पाप नहीं था हो गया ऊपर हाथ। आपको करना कुछ नहीं है, जिंदगी में कम से कम अपनी लाइफ का एक नोट बना दो, किताब, और लिख दो कि मैं मेरे जीवन काल में ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं 108 पौधे मैं जरूर लगाऊंगा अपने जीवन काल में। कहीं पे भी लगाओ, आश्रम में लगाओ, हॉस्पिटल में लगाओ, पंचायत में लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, स्कूल में लगाओ, पर आपके जीवन में आप पौधे लगाइए। हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। आज कितने पौधे काटे जा रहे हैं हमारे, कितना पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। अरे भाई, जितना कुदरत से खिलवाड़ करेंगे उतनी हमारी बर्बादी निश्चित हो जाएगी, ध्यान रखना। एक दिन वक्त ऐसा आएगा, पहले देखिए मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ, शायद कई वर्षों पहले 100-200 साल पहले यहाँ पे भयंकर जंगल होगा। शायद इन बुजुर्गों को पूछो तो यहाँ पे कोई ऐसा था? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आज नजदीक में पेड़ पौधे क्यों नहीं दिख रहे? कारण क्या है कि मनुष्य पेड़ पौधों का दुश्मन बन चुका है। और एक देखो कुदरत का खेल और देखना हो तो मैं दिखाता हूं। आप अपने खेतों में खाद देते हो, बीज देते हो, दवाई छाड़ते हो, तो भी इतना पनपता नहीं है। और एक पौधा ऐसा देखिए, जंगल का पौधा, वहां पे कोई नहीं दे रहा है,
कोई खाद नहीं, कुछ भी नहीं है, पर वहां पे देखना आप कितना हो रहा है। राधे राधे। तो अभी देखिए भगवान के कुंडनपुर हैं, कुंडनपुर के महाराज हैं भीष्म, और भीष्म के 5 बेटे हैं, एक बेटी है रुक्मणी। अब रुक्मणी की शादी की तैयारी हो जाती है। उनका भाई जो रुक्मी था उसने शिशुपाल के साथ में संबंध जोड़ दिया। अब रुक्मणी चाहती है कि मैं उसके साथ में शादी मुझे करनी नहीं, मेरा तो पति ऑलरेडी अवतार ले चुका है और मैं तो उसकी अर्धांगिनी, लक्ष्मी ही रुक्मणी है। तो अब वो संदेश भेजते हैं ब्राह्मण देवता के साथ में, और टाइम कितना लिखते हैं 3 दिन का, कि शादी में 3 दिन बचे हैं। और लास्ट में देखो श्रीमान लिखा नहीं, कुछ भी नहीं लिखा, बस अपने भाव लिख दिए कि मैं कई जन्मों से आपकी अर्धांगिनी हूं और अब मैं यहाँ पे जन्म ले चुकी हूं, आपको मुझे लेने के लिए आना होगा, मेरी शादी हो जाएगी। और लास्ट में क्या लिख दिया, एक लाइन लिख दी कि आपकी भुजाओं में जोर हो ना तो आ जाना। तो भाई तानो ही है, पर एड़ो तो कौन और बोल सुने भाई, भाई क्या मान दो पड़ी हो रहे तो बोई उठ जाए महाराज। समझ में आ रही कि नहीं आ रही साहब? हमारी एनर्जी मर चुकी है, एनर्जी अंदर की मर चुकी है। एक आदमी चाय की होटल पे बैठा, चाय वाले ने बोला भैया ये मेरे 4-5 कट्टे पड़े चाय खाद के, वो थोड़े अंदर डाल दे। वो बोला यार मैं तो चल भी नहीं सकता, मैं चल भी नहीं सकता। तो उस दूसरा एक ज्ञानी आदमी आता, उसने बोला क्या हुआ? कि कुछ नहीं हुआ, इस आदमी को बोला सुबह सुबह काम रो मना करी, मारे पूरा दिन बिगड़ी। तो चाय पीता हुआ व्यक्ति ने क्या बोला, अरे यार क्या इस मरीज को काम का बोल रहा है। जैसे मरीज का नाम लिया उस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने बोला ओए मरीज किसको बोल रहा है? अरे तू मरीज है, तू घर पे पहुंचेगा नहीं, पर तरह निकल जी। उसने ऐसे कप रखा नीचे, बाएं चढ़ा दी। उसने बोल तेरे क्या करना है? कि तारू कट्टो तो नेकी जी को नहीं, मोटी मोटी बातें मत कर। वो 3 मिनट 3 ही कट्टा फेंक दिया। आदमी कौन था? वो ही जो 2 मिनट पहले बोल रहा था मानो तो उबो ही नहीं रेवी छे, और वो 4-5 कट्टा फेंक दिया। अब उसने चाय वाले ने बोला कोई मंत्र जाने तू? कि मंत्र नहीं, इसकी मरी हुई शक्ति को मैंने जागृत कर ली, मैंने जगाया। इसमें एनर्जी है, आपके अंदर भी एनर्जी है, ताकत है। आपने एक शायद किस्सा सुना होगा, एक लड़की को 4-5 लड़कों ने चलती ट्रेन से फेंक दिया था। पूरी रात वो लड़की वहां पड़ी रहती है, दोनों पैर टूट जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाई जाती हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में उसके दोनों पैरों को काट लिया जाता है, क्योंकि यहां से टूट चुकी थी। जब वो सुबह उसको होश आता है तो दोनों पैर नहीं है। डॉक्टर साहब ने बोला कि सॉरी बेटा, क्षमा करना, हम तेरे पैरों को नहीं बचा पाए। उसने बोला कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आपने मेरे पैर कटे हैं, मेरा हौसला नहीं कटा है। मेरे पैर कटे हैं, मेरा हौसला नहीं टूटा है। मैं इन्हीं पैरों से हिमालय की एवरेस्ट चोटी पे जाके झंडा गाड़ के आऊंगी। सब लोग मजाक समझ रहे हैं, बोलते तू जाएगी टूटे हुए पैरों से, मैं जाऊंगी। और सत्य घटना है, कोई बनावटी बात नहीं। आप सर्च करना कौन वो लड़की थी, आप मोबाइल पे सर्च करके देखो, अपने यूट्यूब पे जाओ और उसका नाम सर्च करो कि कौन वो लड़की थी जिसके पैर काट दिए गए फिर भी वो हिमालय की चोटी पे चढ़ गए। तो आपको पूरा विवरण मिल जाएगा। तो महाराज वो डुप्लीकेट पैर लगा के वो वहां पे झंडा गाड़ के आ गई। हौसला होना चाहिए। अगर वो सोच लेती कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगी तो वहीं पड़ी रहती, वो मर जाती। आप क्या नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हो। करने का हौसला होना चाहिए। आप अपने आप को कमजोर क्यों मानते हो? पहले बात तो क्या एनर्जी नहीं है आप में? क्या पॉजिटिविटी नहीं है? तो भगवान को मतलब ताना दिया कि भुजाओं में ताकत हो तो आ जाना। अब भगवान गए, भगवान तो बड़े राजनीतिज्ञ गए और सारा चक्कर लगाया। अब वहां पे एक चिट्ठी लिख दी, उसमें लिखा कि मैं सुबह के टाइम में शादी समारोह में जाने से पहले मैं माँ के मंदिर जाऊंगी। मेरी कुलदेवी है माँ पार्वती की, मैं पूजा करते हूँ। मैं कुलदेवी के मंदिर आऊंगी और मंदिर से आप मुझे वहां से लेके चले जाना। भगवान की लीला होती है, वो जाते हैं घूमते हैं और अब वो इंतजार कर, सारे राजाओं की जयकार की जा रही है परंतु कृष्ण की कोई जयकार नहीं कर रहा है। मन में चिंता हो गई, मंदिर पहुंच गई, वहां चिंता करने लगी और माँ को बोली हे माँ अब मैं क्या करूं? और जैसे ही आंखें खोली तो माँ की मूर्ति के अंदर कृष्ण दिखाई दिए। उसको विश्वास आ गया, अब मेरे पिया आ गए हैं, मेरे प्रभु आ गए। थोड़ी देर हुई तो वो बहुत सारे सैनिक थे ना, उन्होंने बोला तू आया कहां से? तो भगवान के पास एक मोहिनी विद्या थी।
वो जैसे मुस्कुराते सामने वाला उसका हो जाता। उनको कोई बाण चलाने की जरूरत नहीं थी, खाली मुस्कुराहट, और इतने बढ़िया हंसते थे सामने वाला दुश्मनी भी, अरे यार ये इन्हों का ही लड़ाई करे, इन्हों लड़ाई का ही करे। जैसे ही वो बोले कौन है, और इतने मुस्कुराए, उसकी मुस्कुराहट में ही वो सारे देखते रह गए। और जैसे रुक्मिणी जी आते हैं उनको लेके चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं है। फिर बोले, दूसरे बोले अरे रुक्मिणी जी कटे है, तो वे के मंदिर में। अरे मारा भाई मंदिर में कोनी, वो हसन आलो आयो के उड़ा दी लग गया। अब तो महाराज रुक्मी तो बड़ा दुश्मन था भगवान का। उसने सौगंध खाई कि अगर मैं हार गया तो मैं इस नगरी में वापस कभी नहीं आऊंगा, मतलब इस राज में कभी नहीं आऊंगा। वहां से वो निकल जाता है, बहुत भयंकर लड़ाई होती है, फिर पकड़ लिया जाता है रुक्मी को, रथ के पहिए के बांध देते हैं। बलराम जी उसको छुड़वा देते कि इतना अन्याय मत करो। रुक्मिणी जी बोलते मेरा भाई आखिर में, तो फिर उसने अलग नगर बसाया और फिर सबको राजी, क्योंकि 4 भाई राजी थे, पापा राजी थे, सारे परिवार। अपन वो रुक्मिणी था ना, वो बड़ा दुश्मन था भगवान का, क्योंकि वो शिशुपाल के और उसके जमती बहुत थी। फिर बाद में आपको पता है कि शिशुपाल कौन था। शिशुपाल को एक वरदान था कि जन्मते ही उसकी 3 आंखें थी। कितनी? पर सारों की गोद में उसको घुमाया गया और उसको बोल दिया कि जिसके गोद में जाते ही ये तीसरी आंख गायब हो जाएगी, वो ही इसकी मौत का कारण बनेगा। और जैसे कृष्ण की गोद में जाता है वो तीसरी आंख गायब हो जाती है। उसी दिन से उनकी मां ने वचन मांग लिया, कृष्ण इसको मारना मत। तो उन्होंने वचन दिया कि इसका 100 गुना माप, 100 गलतियां करेगा तब तक मैं इसको नहीं मारूंगा, और 100 तक काउंट करता रहूंगा, और जैसी 101 हो जाएगी ये मेरे हाथों मारा जाएगा। और भरी सभा में जब उनका राज तिलक हो रहा था, ऊंचे आसन पे भगवान को बैठाया गया, तब शिशुपाल आता है, भगवान का बहुत अपमान करता है। भगवान रोक देते सबको, बोलने दो, काउंट होता जा रहा है, बोलने दो, काउंट होता जा रहा है। जैसे काउंट हुआ और शिशुपाल को खत्म कर दिया गया। तो एक बात का ध्यान रखिए, मैं आपको वंदन करता हूं कि सबसे पहले हमारे स्वभाव को बदलना पड़ेगा। अगर आप स्वभाव को चेंज नहीं करना जानते हो तो आपकी जिंदगी में सुख तो कभी आ नहीं सकता, क्योंकि स्वभाव क्या कहता है, मैं कोई ना कोई काम बिगाड़ दूंगा, ऐन मौके पे कोई काम बिगाड़ दूंगा। तो आप स्वभाव चेंज कीजिए और पतिदेव को आदरणीय शब्द के साथ में बोलिए। और आप भी तू नहीं बोलना, तू कटे गई वो शब्द मत बोल, आप कटे पधारिया। और एक चीज और बता दूं, हमारी राजस्थान की संस्कृति की बात बताता हूं और डंके के साथ में बताता हूं। अगर आपको भाषा की मर्यादित भाषा सीखनी हो तो कोई राजपूत घराने में जाओ। आपको भाषा सीखनी है ना, आपको कोई राजपूत घराने में जाओ, आओ बाईसा, बिराजोसा, जिमोसा, पोडोसा, वहां पे कोई अपमान के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसीलिए महाराज ये भाषा ही तो हमारी गहना है, भाषा ही हमारा सब कुछ है। अगर इतने ऊपर जाते हुए भी हम शब्दों का प्रयोग कई तो इतने गलत बोलते हैं कि मन तो ऐसा करता है मुंडो ही देखना चाहे। क्यों गलत बोलते हो? भगवान ने हमारे को जबान दी है अच्छे बोलने के लिए। इसीलिए महापुरुषों ने लिखा, जबान जैसी प्यारी जगत में जबान जैसी खारी क्या, मिनक जमारो मिली और बंदा जित्ती बाजी हारे क्या। क्यों हार लेते हैं हम लोग? राधे राधे नहीं जोर से भाई, किस्तों में तो लेवन वाला हूं को नहीं, माने तो एक हाथ चीजें हैं। थोड़ा जोर से बोलो, राधे राधे। अब भगवान की शादी करवा दी गई, आनंद हो गया। अब भगवान वापस आते हैं। एक छोटा सा भजन सुना देता हूं आपको। मैं आपको लास्ट में कुछ लिखवाऊंगा, वहां ध्यान रखना। मैं चाहता हूं 2 दिन बच्चे मेरे पास में कुछ दे के जाऊं।